बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के साथ आज का सेकंड लेक्चर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको पेपर पैटर्न से मुतालिक बताया। 100 मार्क्स का पेपर है और 100 मार्क्स के पेपर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और उसके बाद जो है वो आगे किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है, MCQ मार्क्स हैं, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और इन तमाम क्वेश्चंस मिलकर 100 मार्क्स का पेपर बनेगा। मैंने आपसे कल भी कहा था सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कंपैरेटिवली फर्स्ट ईयर के मुकाबले में आसान है, लेकिन लेंथ ही ज़्यादा है, इसमें आपने काफ़ी काम करना होगा और लेंथी होने की वजह से अगर आप हमारी क्लासेस को लेट ज्वाइन कर दें तो लास्ट में बहुत सारा बर्डन हो जाता है। तो कोशिश करें इनिशियल स्टेजेस में हमारी क्लासेस ज्वाइन करें ताकि कुछ ना कुछ रोज़ाना की बुनियाद पर आप जो है वो सीखते रहें। बेटा कल हमने आपको एक नया टॉपिक बताया था डिस्टेंस फार्मूला। आज जो है वो एक नया टॉपिक के साथ हम आपको पढ़ाते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। अच्छा सॉरी, आज भी जो है वो हम उसी डिस्टेंस फार्मूले को कंटिन्यू करेंगे, उसी डिस्टेंस फार्मूले को कंटिन्यू करेंगे। बट आपको याद है ये दो एक्सिस आपके पास हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये दो पॉइंट ले लिए जाए, ये पॉइंट ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट x1 और y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 और y2। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 और y2। इन दोनों को मिला दिया जाए, एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। इस लाइन सेगमेंट की हमें लेंथ मालूम करनी है, तो लेंथ को हम ए बी बार मॉडुलस कहते हैं। लेंथ को ए बी बार मॉडुलस का नाम देते हैं और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, किसके इक्विवेलेंट होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से हम दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। कल हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 उसका एक पार्ट कराया था, एक एग्ज़ाम्पल कराई थी। आज फर्दर जो है इसके तो पार्ट्स हम कराते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के बेटा फर्दर क्वेश्चन आप देखें। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ये एक आसान सा क्वेश्चन है। इसके पार्ट्स जो है वो आप देखिएगा। ये कहा गया इसका सेकंड पार्ट, ये है -a और a। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है फाइंड द लाइन सेगमेंट एंड b, -b। ये आपके पास है, ठीक। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके दो पॉइंट हमने सेलेक्ट किए, -a, a। सेकंड पॉइंट है b, -b। इसकी हमें क्या मालूम करनी है, लेंथ मालूम करनी है। बेटा ये जनरल पॉइंट्स हैं, इसको हम प्रॉपर डायग्राम नहीं बना सकते, एक रफ डायग्राम बना लें। पहले पॉइंट को a का नाम दे दें, सेकंड पॉइंट को b। ये क्वेश्चन MCQ लेवल में आ सकता है। इसके कोऑर्डिनेट -a और a, ये कोऑर्डिनेट b, -b ये आपके पास मौजूद है। अब बच्चों करना क्या है, हमें यहाँ पर यूजिंग अप्लाई करेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें। क्या है डिस्टेंस फार्मूला, d बराबर है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और ये रहेगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो पॉइंट हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस मालूम किया। यहाँ पर हम d लिखेंगे डिस्टेंस। ये पॉइंट a भी आ गया, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2, y2। ठीक है, दो पॉइंट आपको मिल गए, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट -a, a, सेकंड पॉइंट b, -b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे ए बी बार मॉडुलस के साथ √ बताओ बेटा फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 क्या पढ़ा जाएगा, ये b माइनस a इसका होल स्क्वायर। अब आइए नेक्स्ट क्या है, y2 माइनस y1 -b का होल स्क्वायर। बेटा और आगे बढ़ते हैं, प्लस हो जाएगा ये b प्लस a का होल स्क्वायर। अगर इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाला जाए, बताएं अगर माइनस साइन कॉमन निकाली जाए, देखो माइनस साइन कॉमन ले लिया गया, ये पढ़ा जाएगा b माइनस ए
इसका होल स्क्वायर आ गया। अब इस स्क्वायर को अप्लाई कर दें। समझ में आ रही बात? ये मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप साथ साथ कॉपी ना करें, एक मरतबा वीडियो मुकम्मल तौर पे देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को पॉज करते हुए कॉपी करने की नियत से देखें। तो इंशाल्लाह 2 मरतबा आपने वीडियो देख ली तो तीसरी मरतबा देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका रजिस्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और टॉपिक पर ग्रिप भी हो जाएगी। बेटा देखें यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ, इसको मैं पढ़ सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, b प्लस a का होल स्क्वायर। दोनों आइडेंटिकल हैं। बेटा आप पढ़ते हो x प्लस एक्स 2x होता है, ये ट्राइंगल प्लस ट्राइंगल 2 ट्राइंगल हो जाएगा, बॉक्स प्लस बॉक्स 2 बॉक्स हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट को बांट देंगे, अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, यहाँ रूट को बांट देंगे, a प्लस बी का स्क्वायर का रूट कैंसिल होगा, 2 का रूट 2 आ गया, a प्लस बी के स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको क्या मिला, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, a और b के दरमियान डिस्टेंस हासिल हुआ। इस किस्म के और क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अदर पार्ट्स और पार्ट्स मौजूद हैं। बेटा इन पार्ट्स को आप ट्राई कीजिएगा, ये कवर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। बेटा आगे बढ़ते हैं हम। ये एक्सरसाइज 2.1 इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपसे कहा जा रहा है फाइंड x। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसका पहला पार्ट फाइंड x if the distance between the points x, 1 and 2, 3 is 4 unit। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड x if the distance between the points x, 1, 2, 3 is 4 units। अच्छा बेटा अब देखें यहाँ पर बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी है, उस कैलकुलेशन का आपने ख्याल रखना है। क्या कहा जा रहा है, x ये एक अननोन है, x वो आपको मालूम करना है। अगर डिस्टेंस जो है दोनों पॉइंट के दरमियान किसके बराबर आए, 4 के बराबर। ये फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, ये सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट हम बनाते हैं, ये सेकंड पॉइंट बेटा है, इसकी वैल्यू है x, 1, इसकी वैल्यू क्या है 2, 3। ठीक है, ये 2 पॉइंट आ गए। अब मुझे एक अननोन x मालूम करना है। क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस दिस 2 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस जो है वो, इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ठीक है, ये आपको गिवन है, x मालूम करेंगे। क्वेश्चन में डिस्टेंस का तस्करा है, बच्चों अप्लाई करोगे डिस्टेंस फार्मूला यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब ये बताइए डिस्टेंस फार्मूला d हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये रहेगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला ये मिल गया। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, d स्टैंड फॉर डिस्टेंस। पहले पॉइंट को बेटा a का नाम दे दें, सेकंड पॉइंट को b का नाम दे दें, और ये आपको डिस्टेंस मिल जाएगा a b के दरमियान डिस्टेंस। x1 y1 पहला पॉइंट आ जाएगा, x2 y2 सेकंड पॉइंट मिल जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। पहले पॉइंट को आप क्या कहोगे, x, 1, दूसरा पॉइंट 2, 3। ठीक है, पहला पॉइंट x, 1, दूसरा पॉइंट 2, 3। अच्छा बेटा इसके बाद देखो, और ये डिस्टेंस जो है AB, इसकी वैल्यू दे रखी है किसके बराबर, 4 यूनिट्स के बराबर। अब तक हमने एक एग्ज़ाम्पल कराई, 2 पार्ट्स कराए, उन तमाम में ये दोनों एंड पॉइंट गिवन होते थे, डिस्टेंस मालूम करना होता था।
इस क्वेश्चन में बेटा डिस्टेंस आपको गिवन है और एक अननोन मालूम करना है। बच्चों सब्स्टिट्यूट कर दो, डिस्टेंस की जगह ये 4 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ यहाँ पर x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 2 माइनस x का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लिखा गया। सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट द रिजल्ट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपकी? ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। अब हम आगे काम करते हैं। बेटा यहाँ देखें, ये तो 4 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ यहाँ बच्चों अप्लाई करोगे फार्मूला 2 माइनस एक्स, कौन सा फार्मूला? a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2x प्लस ऑफ x का होल स्क्वायर और प्लस साइन के साथ 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। बेटा ये 4 आया, ये 4 लिखा गया, माइनस का 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दें आप, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अरेंज करके लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 4x 4 प्लस 4 8 आ गया, इसका स्क्वायर पढ़ लिया गया। ठीक है, ये आपने जो अरेंज कर लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 8। अच्छा, ये लेंथी क्वेश्चन है बट पूछा गया पेपर में 16 आ गया। स्क्वायर अप्लाई कर दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ऑफ 8, इसे शिफ्ट कर दें, ये मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। कैसी इक्वेशन आ गई? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, राइट। क्या तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का? 2 तरीके हैं। कौन कौन से? फैक्टराइज कर लिया जाए या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। क्या करें? फैक्टराइज करें क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब 8 1 जा 8, 8 के फैक्टर ढूंढें। 8 1 जा 8 होता है, 2 4 जा 8 होता है और 4 2 जा 8। अब फैक्टर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आना चाहिए। किन दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाए? नहीं, हम 4 सब्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। तो जब आपके फैक्टर ना बन पाएँ तब आपका क्या तरीका होता है? बोलो। क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइट। याद है क्वाड्रेटिक फार्मूला या भूल गए? यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स में है तो एक्स लिखेंगे, बोलो बेटा, माइनस बी प्लस माइनस राइट अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला है। बता सकते हो यहाँ पर ए बी सी क्या होगा? a के माने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b के माने x का कोफिशिएंट माइनस 4, c के माने माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ को 1 बाय 1 हम सब्स्टिट्यूट करें, थोड़ा सिंप्लीफाई करें और आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, स्क्वायरिंग की गई, ये रिज़ल्ट मिल गया आपको। अब ये रहेगा x माइनस बी का मतलब माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 4ac, a का मतलब 1, c के माने माइनस 8 अपॉन 2a। बेटा ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस ऑफ 16 32 और 2, ये रहेगा 4 प्लस माइनस ऑफ 48 अपॉन 2, ये x आएगा 38 और 10 48 इक्वल टू। अच्छा, 48 को मैं लिख सकता हूँ 16 3 ज़ा 48, तो बेटा ये और सॉल्व हो जाएगा, ये 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 2। बच्चों अंडर रूट बांट दिया जाए, 4 3 अपॉन 2, एलसीएम ब्रेक कर देंगे आप तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 2, 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो कंप्लीट जवाब जो मिलेगा वो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 प्लस माइनस 2 रूट 3। अगर कोई शख्स इस क्वेश्चन में x की जगह 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 रखे या फिर 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 रखे, दोनों सूरतों में डिस्टेंस 4 यूनिट आएगा। कौन सा सवाल किया हमने? ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पहला पार्ट का लिया। बेटा बिल्कुल इसी तरह से इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी है, ये आप ट्राई कीजिएगा, ये आपसे इंशाल्लाह हो जाएगा।
इसको देख लें इत्मीनान से, और आप कॉपी नहीं कर पाएंगे, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, ये डेटा रिकॉर्ड होगा, आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं। तो कोशिश की जा रही है हम अपने आधे घंटे में अपने जो टाइम हमें दिया गया उसमें मैक्सिमम काम जो है बेटा आपको करा दिया जाए। इसको देख लें, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट बच्चों मैंने करा दिया, सेकंड और थर्ड पार्ट आप इसकी करेंगे। आप अब आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है, लेकिन हम आपको जो है थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका अगर आपके पास बुक है तो आप बुक लेके बैठें, वरना मुश्किल होगी अगर मैं बोर्ड पे सवाल लिखवाऊँ। है ना बुक आप सबके पास? नहीं है तो बेटा जल्दी से उसको अरेंज करें, और जो है उस बुक को, पेज नंबर है 52, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 52, ठीक। अब इसमें आपसे कहा जा रहा है, ले आए बुक आप ये। अच्छा अब देखो, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज़ 5 यूनिट। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज़ 5 यूनिट। एक लाइन सेगमेंट है, उसकी लेंथ 5 यूनिट के बराबर है। वन ऑफ इस एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट जो है 1,-2। एक लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ 5 यूनिट के बराबर है। सही है, इसके 2 एंड पॉइंट होंगे, इस पॉइंट को P कह लें, इस पॉइंट को Q कह लें। फिर सुने, द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट 5 यूनिट। एक लाइन सेगमेंट की 5 यूनिट लेंथ है। वन ऑफ इट्स एंड, वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट, 2 एंड पॉइंट हैं। पहला एंड पॉइंट आपको दे रखा है, वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट इज़ एट 1,-2। पहला एंड पॉइंट है 1,-2। और कहा जा रहा है, अब ये लैंग्वेज में आपको समझा देते हैं, कहा जा रहा है इफ़ द एब्सिसा, इफ़ द एब्सिसा of other endpoint is 4, prove that its ordinate must be 2 or -6। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन है, एक आध मरतबा पेपर में आया भी, नहीं आया तो इस क्वेश्चन में पोटेंशियल है कि सवाल पेपर में पूछा जा सके। 5 मार्क्स का सवाल आ सकता है, तो ये पूछा सकता है। देखो मैंने पूरा सवाल नहीं लिखा, क्वेश्चन का स्टार्ट इस तरह से है कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट 5 यूनिट के बराबर है। एक एंड पॉइंट जो है 1,-2 है। दूसरा एंड पॉइंट इफ़ द एब्सिसा, आप जानते हैं अगर आपको कहा जाए तो 2,3, तो ये वाला पॉइंट एब्सिसा कहलाता है, और इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। जब भी हम पॉइंट की बात करेंगे, याद रखिएगा इस पूरे चैप्टर 2 में, चैप्टर नंबर 3 में 70% काम आपका जो है वो ज्योमेट्री है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसका एक्स कंपोनेंट को एब्सिसा कहते हैं, वाई कंपोनेंट को ऑर्डिनेट कहते हैं। दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब आइए, इफ़ द एब्सिसा ऑफ अदर एंड पॉइंट इज़ 4, ये आपको गिवन है। इफ़ के बाद जब भी लैंग्वेज लिखी होती है, इफ़ का मतलब ये बात आपको गिवन है। इफ़ द एब्सिसा ऑफ अदर एंड पॉइंट, अदर एंड पॉइंट का एब्सिसा यानी 4 आपको गिवन है। अब कॉमा आ गया, उसके बाद आपसे प्रूफ कहा जा रहा है, प्रूफ डैट ऑर्डिनेट मस्ट बी 2 और -6। इस जो दूसरा एंड पॉइंट है जिसका एब्सिसा 4 के बराबर है, इसका ऑर्डिनेट क्या होगा? या तो 2 होगा या फिर क्या होगा? -6 होगा। वो हमें प्रूफ करना है, वो हमें नहीं पता। हम थोड़ी देर के लिए क्या सपोज़ कर लें, इसको y के बराबर सपोज़ कर लें। बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गई। ठीक है, जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री में 70% ज्योमेट्री है आपके सिलेबस में, और तकरीबन तमाम ही ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में एक प्रॉपर डायग्राम ज़रूर बनेगी। अच्छा बच्चों, आप देखो यहाँ डिस्टेंस की बात की जा रही है। पहले हम कर लें लेट, इसका सलूशन हम स्टार्ट करते हैं।
लेट पॉइंट Q है 4 कॉमा वाई बी द अदर एंड पॉइंट, ये दूसरा एंड पॉइंट है ऑफ जॉइंट PQ, जॉइंट PQ है ना, ये पूरा जॉइंट PQ है। इसमें 4 जो है वो एब्सिसा है और बेटा y जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। 4 एब्सिसा है और y ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा बेटा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया सेकंड पॉइंट को। ये सेकंड पॉइंट लैंग्वेज में गिवन था, आपने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कर लिया। अब हम डिस्टेंस का तस्करा करें, अप्लाई करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, अप्लाई कर दिया जाए। बताइए क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला। इसमें डिस्टेंस का तस्करा है। डिस्टेंस फार्मूला बेटा आप जानते हैं, अंडर रूट ऑफ, ये हमारे पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, d स्टैंड फॉर डिस्टेंस, ये पॉइंट PQ है, इनके दरमियान डिस्टेंस 5 यूनिट्स के बराबर है। x1 y1 ये पहला पॉइंट आ गया, x2 y2 ये सेकंड पॉइंट मिल गया। इसको जो पहला पॉइंट है ये आ गया 1 कॉमा माइनस 2 और जो दूसरा पॉइंट है ये 4 कॉमा y है। आ रही बस समझ में। अच्छा बेटा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, इस डेटा को 5 लिखेंगे और देखें यहाँ पर क्या था, ये x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 y माइनस 2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 4 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 y माइनस 2 का स्क्वायर, ये 5 आ जाएगा। 4 माइनस 1 क्या होता है 3 का स्क्वायर 9। बच्चों उसको y प्लस 2 पढ़ेंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा। बता सकते हैं आप, ये तो 9 रहेगा। यहाँ बताओ, ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y प्लस ऑफ 4। क्या करना है, ऑर्डिनेट बताना है, y बताना है। क्या जवाब आएगा, या तो 2 आएगा या -6 आएगा, 2 वैल्यू आएंगी। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी 2 वैल्यू आई थी, यहाँ पर भी 2 वैल्यू आएंगी। क्या होगा, सिंप्लीफाई करो, स्क्वायरिंग करो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाएगा। स्क्वायरिंग कर दी जाए बेटा 5 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे अंडर रूट कैंसिल होगा और अंडर रूट का होल स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट में क्या बचा, y स्क्वायर प्लस 4y है ना, 9 और 4 कितना आ गया 13 के बराबर हासिल हो गया। समझ में आ रही है बात आपकी। ओके आगे आगे बढ़ें बेटा। ये जो है हमने स्क्वायरिंग कर ली, ये पॉइंट समझा दिया। बस हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और अपना जवाब मालूम कर लेते हैं। अब ये सिंपल क्लास 10 की कैलकुलेशन है। 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट बांट दिया जाएगा, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 13, ये आएगा y स्क्वायर 4y प्लस 13 माइनस 25। अरेंज कर लें, y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 तरीके हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन। पहले ट्राई करो फैक्टराइजेशन की। ये 12 1 12, 12 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फैक्टर 4 आना चाहिए। 6 2 12, 12 1 12, 4 3 12। बताइए किसी 2 फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आ रहा है, चेक करो। हाँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जवाब 4 आएगा। तो मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, मिडिल में प्लस तो बड़े नंबर के साथ प्लस आ जाएगी, याद है ना, छोटे नंबर के साथ माइनस। ये 12 चेक कर लें, ब्रेकिंग द मिडिल टर्म, प्लस 6y माइनस 2y 4y होगा। पेयर वाइज काम करते हैं हम, पहला पेयर ये, दूसरा पेयर ये। y कॉमन आया, y प्लस 6 माइनस 2 y प्लस 6 इक्वल टू 0। बेटा ये y प्लस 6 रहा, कॉमन आ गया, y माइनस 2 इक्वल टू 0 मिल गया। ये आपके पास फैक्टराइजेशन आपने कर ली। जब कभी 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आइदर और चला सकते हैं। आइदर
आइदर y + 6 = 0, डैट इम्प्लाइज y की वैल्यू -6, y - 2 = 0, डैट इम्प्लाइज y की वैल्यू 2। इस y को आपने क्या कहा था थोड़ी देर पहले? ऑर्डिनेट कहा था, है ना। तो डैट इम्प्लाइज 2 और -6 बी द ऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड पॉइंट, दूसरे एंड पॉइंट का जो है ये ऑर्डिनेट। बेटा समझ में आ गई बात? 2 क्वेश्चन कराएं सिमिलर तरीके से और दोनों में क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, दोनों में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया। आई होप ये क्लियर है। ठीक, अब आए कुछ और इसके क्वेश्चंस कराते हैं बेटा। हमने आज प्रैक्टिस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की। अच्छा, अब चंद बातें आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हैं और वो यहाँ पे हम रिवाइज़ कर लेते हैं। बेटा बात की जाए ट्रायंगल की। ट्रायंगल किसे कहते हैं? ट्रायंगल आप कहेंगे एनी 3 साइडेड फिगर। सही, एनी 3 साइडेड, कोई 3 साइड रखने वाली क्लोज फिगर, बंद होनी चाहिए। एनी 3 साइडेड क्लोज फिगर कॉल्ड ट्रायंगल। कोई 3 साइड वाली बंद शक्ल, उसको ट्रायंगल का नाम देंगे। अब ट्रायंगल की टाइप कितनी होती है? एक ट्रायंगल आपने पढ़ी है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल बेटा किसे कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। सही कहा आपने। एक ऐसे ट्रायंगल जिसमें तमाम साइड्स, ऑल साइड्स जो है वो इक्वल हों। ये साइड्स, ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों साइड इक्वल हों। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, तमाम साइड्स जो हैं ये इक्वल हों। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को ए कह लें, इस पॉइंट को बी कह लें, इस पॉइंट को सी कह लें। अब हमें तीनों पॉइंट दे दिए जाएंगे, कहा जाएगा प्रूफ करो ये इक्विलैटरल है। किस तरह करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए बी की लेंथ मालूम करेंगे, बेटा बी सी की लेंथ मालूम करेंगे। एक तरतीब में ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ और सी ए की लेंथ मालूम करेंगे। हर मरतबा डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। क्वेश्चन क्या है? 3 पॉइंट्स आपको गिवन हैं, प्रूफ करना है ये तीनों पॉइंट मिलकर इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। हम करेंगे क्या? डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स अप्लाई करेंगे। ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया और तीनों को डिस्टेंस अगर क्या आ जाए? इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, तीनों डिस्टेंसेस इक्वल आ जाएं, बराबर आ जाएं, तब कमेंट्स क्या करोगे कि ये ट्रायंगल जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर बराबर नहीं आते तो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है। अच्छा बेटा, एक और टाइप हम बताते हैं आपको। अब ट्रायंगल का एक और नाम है, बड़ा फेमस फार्मूला है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। बताएं आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहेंगे? बोले हाँ, 2 साइड्स आर इक्वल। ऐसे ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स जो हैं वो क्या हों? इक्वल हों। 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल हों। ये ट्रायंगल हमारे पास है, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, ये 2 साइडें इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? यहाँ पर भी आपको 3 पॉइंट दिए जाएंगे, आपको प्रूफ करना होगा ये आइसोसेलेस है या नहीं। तो आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए बी की लेंथ निकालेंगे, बी सी की लेंथ निकाली जाएगी, सी ए की लेंथ निकालेंगे, तीनों लेंथ निकालें, तीनों आपस में बराबर नहीं होगी, लेकिन कोई 2 साइडें इक्वल होंगी। हो सकता है कि ए बी की लेंथ बराबर आ जाए जो है सी ए की लेंथ। अगर कोई तीनों साइडें बराबर ना हों, पहली शर्त, कोई 2 साइड इक्वल आ रही हों, तब हम क्लेम करेंगे वो ट्रायंगल कैसी है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की नेचर की है। बेटा एक ट्रायंगल और बता के आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। और अब ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाए या इसे सिंपली राइट ट्रायंगल भी कहते हैं। या अपनी छोटी क्लासेस से इवन सेकेंडरी लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। बच्चों बताओ राइट एंगल ट्रायंगल क्या है?
हाँ, एक ऐसे ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये ट्रायंगल आपने बनाई, एक एंगल 90 डिग्री का हो, उस ट्रायंगल को क्या नाम देते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल का नाम देते हैं। ये बताओ इन तीनों साइड में क्या रिलेशन होता है? साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी ए, क्या सब बराबर होते हैं? नहीं। क्या दो बराबर होते हैं? ऐसा भी नहीं है। ये जो तीनों साइड्स हैं, ये ए बी की लेंथ और ये बी सी की लेंथ और ये सी ए की लेंथ, ये तमाम लेंथ दे फॉलो, हाँ बेटा, दे फॉलो पाइथागोरस थ्योरम। सुना है नाम तो सुना होगा आपने, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये ट्रायंगल के तीनों साइड्स हैं, पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम है क्या? पाइथागोरस थ्योरम कहता है एक साइड का स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड। जैसे इस सवाल में एक साइड है, उसका स्क्वायर बराबर है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो डेफिनेटली वो ट्रायंगल जो है वो कौन सी ट्रायंगल कहलाएगी? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड टॉपिक जो है वो आपको कराएंगे। तो बेटा आप टच में रहिएगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भी जो है वो हम अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से भी आप कॉपी कर लीजिएगा। कुछ होमवर्क जो हम आपको दें, और तो वो होमवर्क सारे क्वेश्चन क्लास में कराना मुश्किल है, तो कुछ होमवर्क क्वेश्चन जो है वो हम आपको रिटर्न वर्क में आपके ऐप में अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। बेटा कोई दिन ज़ाया ना करें, डेली कुछ ना कुछ सीखते रहें ताकि और आगे बढ़ते रहें। अल्लाह हम सबको इस बीमारी से महफूज रखे और सुकून अता फ़रमाएँ, आफ़ियत अता फ़रमाएँ। थैंक यू।